माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाइए, शांति। माननीय सदस्यगण, यह बड़े हर्ष का विषय है। इस सदन के माननीय सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस सदन में आए हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। उनका स्वागत तो होना ही चाहिए। हम सदन के सदस्यों की तरफ से ही नहीं, बिहार वासियों की तरफ से भाजपा नेतृत्व को हम बधाई देते हैं और इस पद पर आसीन होने के लिए हम अपने नवीन को शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे नवीन भाजपा को भी नवीन कलेवर में डाल के उस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे कि जिससे भविष्य में भी किसी बिहारी पर भरोसा करने में किसी को हिचक नहीं हो। ये भविष्य का मार्ग महोदय, ये भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि हम बिहारवासी किसी के भरोसे के इतने हकदार और काबिल हैं कि कोई हम पर भरोसा कर सकता है। ये हमारे नवीन की उपलब्धि बताएगी। जब हमारे नवीन उपलब्धियों से भाजपा को और हमारे एनडीए को, क्योंकि हम लोग भी एनडीए में हैं महोदय, हमारे साथी दल का कोई नेतृत्व आगे चमकता है। दोनों बात है न महोदय कि नेतृत्व भी चमक रहा है और बिहार भी चमक रहा है। तो दोनों जब चमक रहा है तो हम सभी बिहारवासी आह्लादित हैं। एक बार फिर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को बधाई और बिहार वासियों के तरफ से आभार प्रकट करते हुए हम अपने नवीन को शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में ये नई ऊंचाइयों तक पार्टी को भी ले जाए, एनडीए को भी ले जाए। ये भारत के इतिहास में अपने आप में इस सदन का कोई व्यक्ति इतने बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो और इस सदन का सदस्य हो, यह सबसे बड़ी गौरव की बात हम लोगों के लिए। और ठीक ही हमारे नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी और पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जिस तरह भरोसा दिखाया और ठीक कहा विजय बाबू ने, जिस तरह बिहारी को इतनी बड़ी दायित्व देने का काम किया और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सरकार का मुखिया हूं लेकिन नितिन नवीन जी हमारे बॉस है। यह सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी संगठन के तौर पर जिस व्यक्ति को बॉस मानते हो वो संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सदस्य के रूप में जिस प्रकार से मुझे आज सम्मान दिया है और पूरा सदन जिस प्रकार से मेरे विधायकी जीवन करीब 20 साल का रहा है, अभी तक का जो सफ़र है, और उसमें सब लोगों के साथ मिलकर जब काम शुरू किए और मुझे लगा कि आज का दिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी और आज जिस प्रकार से आप हमने सभी अभिभावकों के शब्दों में मैं कहूं जो आशीर्वाद मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं पूरे सदन को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन ने अपने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, अपने वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, हमारे सभी दलों के नेता हमारे आदरणीय सरवीन कुमार जी, हमारे लोजपा के राजू तिवारी जी, ज्योति मांझी जी, माधव आनंद जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष नवीन नारायण यादव जी, मैं सबको और पूरे सदन को, हमारे सभी साथी जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबको आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से हम लोग सदन में आए तब से इनको काम करते देखा और मैं मानता हूं कि राजनीति के दृष्टि से
जो नए लोग आते हैं राजनीति में, जहां एक और अपनी पार्टी के विचारों से हम लोग आते हैं और वहीं जनता के बीच में भी एक मत लेके आते हैं, और जनता का मत जब मिलता है तो कई मुद्दों के साथ हम उनके से जुड़ते भी हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने का जो कला यहाँ पर सीखने को मिलता है इस सदन में आने के बाद, कि कैसे हम अपने विषयों को भी उठाए, अनुशासन की गरिमा को भी रखें, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि अपने जनता की आवाज बनकर भी हम बैठे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे तीनों विषयों को साथ में लेकर एक विधायक के रूप में हम यहाँ बैठते हैं, और यहाँ से सदन की भी गरिमा कैसे बढ़े इसकी भी चिंता करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई अवसरों पर देखा है। 2006 में मैं पहली बार विधायक बना अध्यक्ष जी, और तब से लेकर मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से पूरे बिहार की छवि को, अभी चर्चा विजय चौधरी जी जिस शब्दों का कर रहे थे, हम लोग भी बिहार से बाहर जाकर पढ़े हैं, और उस पढ़ाई लिखाई करने के दौरान किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिहार के लिए किया जाता था। 2005 के पहले का कालखंड मैं इस सदन में सत्ता और विपक्ष के रूप में नहीं है कि उस छात्र के रूप में बता रहा हूं जो हम लोग भी पढ़ते थे तो जब, और उस पूरे बिहार की उस छवि को उस समय से लेकर और आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपना बिहार आज देश में भी अगर सम्मान पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में जो बिहार की छवि बदली है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया, पार्टी के काम करने के इन्होंने सिस्टम को हमेशा सम्मान दिया है, और मैं ये मानता हूं कि इस सदन में कई ऐसे हमारे पूर्व के वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार को कई गरिमामय समय दिया, लेकिन कुछ लोग जो अभी साक्षात रूप से हमारे सामने हैं, जो नेतृत्व हमारे सामने हैं, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां सेवा के भाव से काम किया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकार में रहते हुए कैसे हम ट्रांसपेरेंट सरकार दे पाए, ये छवि कैसे बने, उस परिस्थिति में जब बिहार निकल कर आया था और आज जिस परिस्थिति में हम बैठे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए सभी सदस्यों के लिए ये अपने आप में एक ऐसा नेतृत्व है जिससे हम सबको प्रेरणा लेने की हमेशा जरूरत रहेगी। ये सदन मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मैं भी सदन का सदस्य बना, और मैं एक बात कई अवसरों पर कहता हूं अध्यक्ष जी, मैं भी नहीं जानता था जब राजनीति में नहीं आया था कि एक व्यक्ति समाज में कितना बड़ा स्थान पा लेता है राजनीति में आने के बाद। जो भाव से जनता उसको देखती है, मैंने अपने पिताजी के जीवन को उसमें देखा कि लोग मेरे हाथों को पकड़ के मिलते थे, रोने लगते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी हैं, सामने वाला व्यक्ति क्यों इतना भावनात्मक हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि उसकी भावना किस प्रकार से जुड़ी है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने पिछले 20 वर्षों में हमेशा ये ध्यान रखा कि मेरे पिताजी की छवि के हिसाब से मैं हमेशा अपने आप को आगे लेके चलूं। और मुझे लगता है कि हमारे आज के सभी जनप्रतिनिधियों को ये बहुत आवश्यकता है हम सबके लिए कि हम जनता के साथ किस प्रकार से उस लगाव के साथ जुड़े, उस भावना के साथ जुड़े, ताकि जब हम नहीं भी रहे, हम जब हमारे काम की बातें हों उस समय भी हमारे प्रति उनकी वही भावना रहे, तो नहीं हमारी राजनीति में एक सही रूप से सफलता तब मिलेगी जब हमारे नहीं रहने पर भी लोग उस रूप से हमें याद करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।